विजय गुरु जी गा के बैठला तो खड़ा होके का प्रयास कैलस। जब वहीं खड़ा होके तेल गौया कहा लड़का डरन बैठ जा, 10 वर्ष का लड़का डर बैठ जा। अच्छा शुरू में उठा दे तो कोनो दिक्कत ना, फिर आधा बिरहा गई तो फिर ओकर लड़का का बुद्धि बर्दाश्त करता ना दबैले आउ मच के फिर खड़ा होकर कोशिश करता तिले राम जन्म चाहत है लड़का बिरहा बिगड़ गई। फिर 5 आदमी डटना बैठ गई। धीरे धीरे इनकर बिरहा एकदम करोड़ रस का तरफ गई। आदमी जनाइल की रो दी हाँ तो मैंने रोते रहा तिले। अब ओकर रोवाई निकला था चपले बा दबैले बा। धीरे से फिर खड़ा होकर तिले रोवे का मुंह बने हो तिले खड़ा बिल्कुल की राम जन्म चौकत है लड़का कला बैठे परिस्थिति ना पाइप चढ़ा जाता बैठ तिले बगलिया में दादा रहा हूँ बिरहा में इतना लीन हो गया कि उनके जहर बुझा लड़कवा खड़ा होके था और लड़कवा के जहर बुझा बैठे था। अब ओकर जो हथवा धैले रहे हथवा के धके खींच देना। अब खींच के देना चल पनवारा की ये तने नहीं जब खींच देना तब एक फेरा घूम अब मैं आदमी भगदड़ मच गई उनकर बिरहा गई बिगड़ तो यही से बिरहा बिगड़े ना अगर शुरू में उठा के कह दे तक निकल जा तो अपन बिरहा चालू भले शुरू में निकल जाए कोई ऐसा ना हो कि जब बिरहा पॉइंट पर पहुंचे तो बिरहा बिगाड़े के फेरा में तुम लोग हाथ दबैले वैसे हाथ जोड़त है जे कि अब्बा निकल जाए बोलो कोनो बिगड़ल कुछ हो नहीं क्योंकि कहानी का शुरुआत अभी ना बैला अभी यहाँ से कहानी का शुरुआत बोला मियाँ वाला चल गई ना जा। हाँ अब सुनो भैया बैठल ए भैया कहानी पंजाब से लेवल गई। हाल ही में पंजाब की स्थिति बड़ा जर्जर एक हम बिरहा गए बाढ़ में डूबता पंजाब। भैया 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 प्लीज बाढ़ में डूब हाँ देखा है समझदार आदमी का ये काम है। फिर अइबा ठीक है उसे रोकला पर किडनी पर भी प्रभाव पड़ेला। जंगीपुर से चला तो फिर भेंट हुई 27 के। हाँ अच्छा 2 के भेंट अच्छा अभी 2 के भी भेंट ये शानदार 100 रुपया पुरस्कार आदरणीय आरोग्य दांत केंद्र मौधिया ग्रामीण बैंक के बगल में डॉक्टर AK सुमन जी सुबह 2 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक बैठती हैं। आपके द्वारा पुरस्कार देवल कोट कोट नाम दिल से धन्यवाद आशीर्वाद की कामना पर। अब तनी कहानी समझ ले कोई कहानी पंजाब का लेवल गई। पंजाब एक ऐसा राज्य है रुचि जैसे बिहार से हमने का सटल उत्तर प्रदेश आ हमने का बिहार से सटल झारखंड वही तरफ पंजाब एक ऐसा राज्य जो राज्य दूसरे देश से सटल है पाकिस्तान से सटल है। और पाकिस्तान का सटला कहीं नाते है कि अगर हिंदुस्तान में कोनो भी प्रकार का आफत आवेला तो पहले पंजाब से गुजर के होके आवेला काहे कि पंजाब पाकिस्तान से सटल है। वही पंजाब का रहे वाला एक फौजी जो ने फौजी का नाम बिरजू सिंह ड्यूटी करत रहा। बिरजू सिंह का 2 बेटा सोनू और मोनू एक बेटी 6 बरिस का हो जना का नाम ज्योति कुमारी। हम बताइला कि कोनो भी गांव में अगर एकलौता कुछ रहा तो ओकर बड़ा मान सम्मान है। भैया तनी यार प्लीज अब तनी हो गए ना कोनो भी गांव में अगर एगो रहा तो ओकर बड़ा मान सम्मान हम कहते हैं कि इतना पूरा सौरी गांव में अगर एगो बिरहा गायक बड़ा तो तुम्हार बड़ी मान सम्मान है। पूरा गांव में बिरहा गायक रही आदमी के जन्म नहीं करी। हमारे बड़े भैया लाल जी पहलवान हमारे भैया के द्वारा शानदार पुनः 200 रुपया पुरस्कार देवल गई। क्षणों में कोर्ट को प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद भाई आराम से भैया की कोर्ट को प्रणाम है बहुत बहुत धन्यवाद हो बड़ा सम्मान करना भैया। ए भैया कोनो भी अगर इलाका में एगो फौजी हुआ एगो गायक हुआ एगो मास्टर हुआ तो ओकर बड़ा कदर हम कहते कि एगो गांव में एगो मास्टर यहाँ तो के पूरा गांव प्रणाम करी प्रणाम मार साथ नहीं पूरा गांव में मास्टर आदमी कहेंगे इनका कहेंगे प्रणाम करो हमारो घर मास्टर है ना कदर कम हो जाला। आदमी देहात में एगो खिस्सा कहना कि ज्यादा जोगी मठ ज्यादा जोगी मठ उछाल। फौजी बिरजू सिंह
पूरा गांव में इकलौता फौजी अवन और फौजी बिरजू सिंह का मेहरारू का नाम शीला देवी। सोनू बड़का बेटा 15 वर्ष, मोनू छोटका बेटा 10 वर्ष, 6 वर्ष का एगो लड़की बिया। दशहरा दीपावली के समय में देखेला कि हर जगह बड़ा मेला लगेला। घर में बेटा बेटी अपने फौजी पिताजी की याद कर पाना कि मम्मी पापा से बात करा दो, नहीं तो पापा को बुला दो, पापा जल्दी आते नहीं हैं। फौजी का मेहरारू शीला अपने मर्द के फोन लगा के एगो बात कर लेबे। का कर लेबे मास्टर बिरहा में तरह जाओ। पुल्लू गुरु जी गावे कह कि अरे आइला बसंती, अरे कि आइला बसंती उड़ेला करती रे मोरी हो मोरी, अरे दिहिया भइल बा हो मोरी, दिहिया भइल बा पियो रहो रवि रे मोरी, दिहिया भइल बा। लेकिन शीला दुल्हन अपने बेटा बेटिन के एक जगह क के अपने फौजी के सैया के फोन लगैले बा और का कहत बा कि अरे अपन दुल्हा के फोनवा फौजी सैया के फोनवा, अरे लगवली दुल्ही हो छूटी हो छूटी लेके आव घरवा हो छूटी लेके आव घरवा, अरे बोलवली दुल्ही हो छूटी। मेहरारू कहलस कहो इतना रुपया कमाला, घरे लइका लइकी खोजत हवन ना अइबा का। मर्दा करस के गांव का चकुदार है कि तू जब्बे कहबे तब्बे आई। ए जब बड़का साहब छुट्टी देला तब आवे के होला। का कहत बे मरद एगो सवाल करत बा, पूछत बा कहे धीर धारा मनवा, अरे धीर धारा मनवा में आइबो गुजरिया, सोनू मोनू कैसन बाड़े, सोनू मोनू कैसन बाड़े, सोनू मोनू सोनू मोनू कैसन बाड़े ज्योति कुमारिया। अरे कि सुघरा सुरतिया देखवली दुल्ही हो छूटी। ए भैया मेहरारू अपने मर्द से फौजी से कलस की घरे अइबा कि नहीं, मर्द डांट दलस करे पगली। ई फौज को नौकरी अब बड़का साहब छुट्टी देला तब आवे को मौका मिलेला, ये कोनो चौकीदारी ना है कि तू जब्बर कभी तब्बे आ जाए। मेहरारू कलस की बड़का साहब के फूक देव जोर जी हाँ। मेहरारू को जनते हुआ कल तुहार बड़का साहब के फूक देव जोर जी हाँ, या लइका लइकी खोजत हो तू ना आ सकला। ए भैया 3 दिन का छुट्टी लगा करके फौजी आता है घर पे। आज 3 दिन का छुट्टी लगा के आई, मेहरारू फुलहा थरिया में लेके गोड़ धोइलस, गोड़ ओड़ धो के चाय नाश्ता करा के मरद कलस के अच्छा बतावे इतना इमरजेंसी में भुलैला का कोनो कारण। मेहरुआ न कह दलस कि तू हवा पागल। मरद उठा लस डंटा कलस की लइका का फीस का पढ़ाई का पैसा हम भेजत है, तो आर कुल खाना खुराकी हम भेजत है, मतलब हम देते हैं, हम पागल हैं। कलश की ये तो गलती है फौजियन में। ये लोग पहले पूछेला ना, पहले हमरे कहे का मतलब हमार बात के सुनबा ये सैया। शीला दुल्हन कहती है कि गौना करा के लिए आई रहा, 5 बरिस के दिन बीत गई रहा,
भगवान ने को आल औलाद ना दिले रहना ये सैया। गांव घर तो छोड़ा, तोहर बहिन तोहर माई भी हमके बाझिन कह के ताना मारत रहली कि लगत है कि कुछ ना होई। गांव के बगल में एगो जित्तू बाबा का मझार है। जित्तू बाबा का मझार पे मन्नत मंगले रहली। जित्तू बाबा का मझार पे मन्नत मंगले रहली कि ये बाबा अगर हमारे गोदी भर देबा तो अपने लड़का लड़किन का साथे आ करके दर्शन कराई। कहो बड़का बेटा 15 बरिस का हो गई, छोटका बेटा 10 बरिस का, एगो लड़की भी हो गई, कहिया दर्शन कराईबा। मेहरारू की बात को सुन करके फौजी कहने लगा कि रे पागल, 3 रोज की छुट्टी मिली है, चलो 1 रोज तुम्हें दर्शन कराऊंगा, 1 रोज पूरे गांव में इकलौता फौजी हूँ, सबसे हाल चाल करूंगा, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। और तीसरे रोज मैं अपने बहन के पास जाऊंगा, थोड़ा उससे भी भेंट दीदार हो जाएगा। रात हुआ और रात के समय खाना पीना खा करके पूरा परिवार सोया। सुबह जग करके फौजी और फौजी का पूरा परिवार मेला घूमने के लिए और मन्नत पूरा करने के लिए जब चलते हैं मेला की तरफ, बैठ जाओ, तो चलते हैं तो होता है क्या, विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के न चारा चली होके रही है जुबन लिखल किस्मतिया। सपना सजा के बिरजू अरे पूरा परिवार संगे मेला घूमे चलल बाड़े, बेटा साथे बिटिया। मेला में इतना पंच परमेश्वर हुआ, मेला में भीड़ बा, जितना लोग यहाँ बैठल बाड़न, जितना लोग पहले शाम का बैठल बा, उतना मेला में भीड़ बा। लोगों से बचते बचाते बचते बचाते बचते बचाते जा करके मन्नत पूरा करता है। आज जब मेलावा में आइल तो लइका हुआ ना, अपने फौजी पापा से लइका लगना, कहना पापा पापा मुझे एक बैलून कीन दो, पापा मुझे एक गुड्डा गुड्डी कीन दो, पापा मुझे बैट गेंदा खरीद दो। बच्चा जो कह रहे थे फौजी अपने पुत्रों को, अपने बेटों को पैसा दे करके और खरीद लेता है। मेहरुआ देखत रहल सिलवा, मजाक कैलस, कहो सैया दिन भर लइका 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 हाय लइका कैले रहला है, हम तोरे जीवन में कुछ है कि ना है। मेहरारू के बात सुन के कहलस कि तू तो हमारे जीवन में इतना हो कि उतना भगवान का दर्जा हो, काहे ऐसा करत बाड़ू, कुछ चाहिए तो बोला कर, चाहिए तो तू पैसा दा, हमके कहा चाहिए, हम जाना थे, तू किन के थोड़े देबा। 500 रुपया निकाल करके देता है फौजी, 500 रुपया निकाल करके देता है और पैसा ले करके 6 वर्ष की लड़की को, ज्योति कुमारी को गोदी में ले करके शीला और 10 वर्ष के लड़के मोनू को अंगुरी पकड़ा करके कुछ दूर 100-200 मीटर दूर मेला के अंतिम छोर पे जाती है। और उसी मेले में एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा था, उस चबूतरे पे फौजी बिरजू सिंह और बड़ा बेटा सोनू बैठ करके इंतजार करने लगे, कब आएंगे। जाती है शीला किसके दुकान पे, एक मनिहारी का दुकान, मनिहारी ब्लॉक हो, लेकिन मनिहारी चूड़ी का जो सजावट का श्रृंगार का दुकान होला। दुकान पे जाती है, कहती भैया एक पुड़िया सिंदूर दे दा। एक पुड़िया सिंदूर लेती है, 1 दर्जन चूड़ी लेती है, जो भी श्रृंगार का सामान लेकर के और सिंदूर लेकर के मन में सोचती है कि हमारे सैया फौजी हुवन, बॉर्डर पर रहेलन, दुश्मन से लड़ाई लड़ेलन, इस सिंदूरवा के प्रसाद समझ के अपने मंगिया में लगाई हो बाबू, तो हमार सिंदूर सिन्होरा अमर रही। ए भैया मन में सोच करके गोदी में लेकर के छोटी बेटी को अंगुरी पकड़ा करके मोनू बेटा को जब ही अपने फौजी सैया के तरफ पहला कदम बढ़ाती है, उस मेले में एक घटना घटता है। घटना क्या घटा बाबू, अरे तबले भारी विस्फोट भाई ले
चलो अरे खून से रंगाई गईली धर्मी धरतिया। अरे खून से धरती धरतिया हो। मिलवा में जो ही पहला कदम बढ़ैला अपने फौजी सैया के तरफ आतंकवादी घात लगा करके बैठे थे और उसी मेले में धड़ाम धड़ाम से आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट हो गया। इतना बड़ा इतना जबरदस्त बम विस्फोट हुआ कि उस बम के विस्फोट से पूरा मेला धुआं 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 हो गया। पूरा मेला जब धुआं धुआं हो गया बाबू, 1 घंटा के बाद जब मेला का धुआं खत्म भइल, जौने मेला में लोग खरीदारी करत रहलन, वो मेलवा में कोलाहल मच गई। लोग अपनों को खोजने लगे, अपनों के इंतजार में रोने लगे। शीला का जब मूर्छा टूटल भाई भैया, शीला देखलस कि हमार बेटा हमार बेटी हमसे दूर खून से लथपथ पड़न। भैया हो जा करके गोदी में उठा करके और शीला अपने फौजी सैया की तरफ चलती है। रास्ते में देखी कि जहर जहर जात बा, तेहर तेहर केहू को करेजा फटके बाहर निकल के तड़फड़ा रहल बा। कोई का सर बा तो कोई का धड़ ना, कोई का धड़ बा तो कोई का सर ना। आखिरकार जहां फौजी लोग के फौजी के बड़का बेटा के रोकले रहल, वहीं जाके खोजे लगल। देखबा ना वहां तो फौजी का पता हो न बेटा का पता है। अब तो चिरले खून नहीं खे। वही मजार पे जा करके आंचल फैला देती है, बाबा मत देना रुपया पैसा बाबा, लेकिन मेरी गोदी में मेरा बेटा और मेरा फौजी सैया को डाल दो बाबा। आंख में आंसू लेकर के वो फौजी की औरत शीला रोती है और कहती है क्या, कहे कि मिलावा में से नूरावा, यही मिलावा में से नूरावा मोरे हेराई गईली बाबा। आंखों में आंसू है। विधवा अब अभागन होने जा रही है, एक सुहागन अभागन होने जा रही है। आंखों में आंसू है। मत देना रुपया पैसा, मुझे रुपये पैसा का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे गोदी में मेरा बड़ा बेटा सोनू, मेरा बड़ा बेटा सोनू और हमारे फौजी सैया बिरजू के डाल दो बाबा। रो करके आंखों में आंसू लेके एक बात कहती है, और रोवे शीला फट दुखवा से छतिया। दिहला विधाता हमके कैसन विपतिया। सुख के सागरवा सुखाई गईली बाबा, सुख के सागरवा सुखाई गईली बाबा। मिलवा में से मुरवा मुरे राई गईली बाबा।
सौरी की धरती से श्री जीवत यादव सिपाही जी, आप गार्जीवन जी के द्वारा ये पुरस्कार 200 रुपया कोट कोट नाम। आखिरकार बाबूजी पूरा मेला में शीला खोजते खोजते सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, लेकिन कहीं फौजी का पता नहीं चला, कहीं बेटा का पता नहीं चला। आखिरकार बाबूजी फौज की गाड़ी आई और यही कहीं कि अरे बहन, अरे बहन अभी खतरा टाला नहीं है, जो बचा है उसे तो बचाने की कोशिश करो, जो मर गया उसे छोड़ दो, लाश मिल जाएगी, हम लोग लाश ला देंगे। आखिरकार बाबूजी फौजी सैया को और बड़ा बेटा को बिना लिए घर पे आती है। समय बीतने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का जब समय बीतल बा ये भैया, और रोवत गावत बा, खाना नहीं खे खात। आप लोग बतावेला कि दुनिया में मरल संतोष है, दुनिया में जवान आदमी मर जा, बूढ़ा आदमी मर जा, दुनिया में मरल संतोष है, लेकिन हेराइल संतोष जब मर जाला वो के आदमी संतोष कर जाला कि अब वो यहाँ नहीं, लेकिन जे हेरा जाला ना भैया, जैसे कांटा गड़ल रह रह के क्रिक जाला, वही तरह हेराइल आदमी का याद क्रिक जाला कि कहाँ हुईहन, कैसे हुईहन, खैले हुईहन कि ना खैले हुईहन। आखिरकार बाबूजी धीरे धीरे और रो रही है। गांव के प्रधान आए, गांव के सरपंच आए, गांव के वार्ड आए, समझाने लगे कि ऐसा नहीं करते हैं, जो मर गया मर गया। अरे शीला तेरा एक बेटा है एक बेटी है, इस पे तो ध्यान दे, क्या चाहती है कि ये लोग भी मर जाएं। आखिरकार बाबूजी शीला झरझर झरझर आंखों में आंसू लेकर रोने लगी कि 3 दिन का सैया छुट्टी आई रहा, 3 दिन में सुहागन से मां भागन हो गई है भैया। आखिरकार गांव भर के लोग समझा करके प्रधान जी समझाए कि नहीं बहन, जो मर जाता है हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। आखिरकार बाबूजी फौजी बिरजू और सोनू का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया। धीरे 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 समय बीतने लगा। हम कहिला कि कितनो ताजा घाव समय का साथ साथ भर जाला। आज हमके कोनो कष्ट बात है जरूरी नहीं है कि जीवन भर रही, जैसे जैसे समय बीतेला जवान मौत हो जाला केहू के घर में, तो आदमी 1 दिन रोवेलन, 2 दिन रोवेलन, 3 दिन रोवेलन, धीरे 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 वो आदमी रोवल बंद कर देलन, धीरे धीरे भूला आ जालन। ऐसा माया है ए भैया। धीरे धीरे समय कितना बीत गया, धीरे धीरे बहुत लंबा समय 10 बरिस का समय बीत गई भैया। बड़का भैया तनी धीरे धीरे 10 बरिस का समय बीत गया। आज जब 10 बरिस का समय बीत गए भैया, तो 10 बरिस का जो लड़का मोनू रह गया था फौजी का बेटा, वो 20 बरस का हो गया। 6 बरस की जो लड़की रह गई थी वो 16 बरस की हो गई। बेटा भी जवान और बेटी भी सयान, दोनों लोग। तो हम कहिला कि बाप पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं था, थोड़ा नाम का अनुसार इंसान में प्रोग्रेस होला, प्रगति होला। नाम का रुचि बहुत प्रभाव है। कोनो आदमी बाप का छवि लेके बेटा चलेलन। खैर आप तो बाप पहलवान है तो बेटा साफे नालायक हो जाता, ऐसा स्थिति चलत है। अब परिस्थिति दूसर हो गई, लेकिन पहलवा आदमी जोगो कह रहे यार हमार बाप इज्जतदार है, अगर हम कोनो गलत काम उठाई तो हमार तो नाव खराब होबे करी, संगे संगे बाबू का नाव खराब हो। तो जैसे हम लेके चल रहा बाड़न, तो पिताजी के पगड़ी के लेके चल रहा बाड़न, तो ई होखे के चाहिए कि हमार बाप खानदानी रहलन, तो हमारो कर्तव्य बा कि हम कुछ नहीं तो तनी मनी कली। बाबू बढ़िया बिरागा होता ना, गुरु बढ़िया बिरागा होता ना, तो चेरन के भी कुछ नहीं। 100% मत होखा तब 5% होखा, लेकिन इन लगे वेशभूषा से, पहनाव ओढ़ाव से, गायकी से कि नहीं लगे। अब नहीं ना बाकी फलाने का चेला है या खड़ा बोल तो पड़ो नहीं ना है कर कहे कि सार बैठ जाए तो बड़ी मार तो इहो होला नाव को प्रभाव। अच्छा नाव को प्रभाव हमका थे तो ना होला। एगो पहलवान हमरे ओरिया हुआ 1 कुंटल 20 किलो का, 1 कुंटल 20 किलो का, लेकिन उनका नाम जाने थोखा पतील पहलवान।
पतील पहलवान है एगो 3 फुट का पहलवान है माने 5-7 किलो में ओरिया जाई 5-7 किलो में ओरिया जाई ओकर नाव हो वीर बहादुर पहलवान। तो देखा आदमी अनुभव लगाओ ना नाव से अलाउंस अगर कहीं अखाड़ा पर लड़े जाना कुल तो 3 फुट का पहलवान पहलवान से जब पतील पहलवान 1 कुंटल 20 किलो का आवेला तो के आदमी रेफरी कहला कि अब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं पतील पहलवान। तो आदमी कहला पतील होई कौन हो जब चढ़ला के बाद हरी साल इतना बढ़िया 3 फुटा जब चढ़ेला तब आप लोग के बीच में आ रहे हैं वीर बहादुर पहलवान। तो आदमी कहे हाँ भाई नाव बा तो होइबो न करी ऐसे थोड़े होई तो नाव का बड़ा असर है नाव से आदमी भावना व्यक्त कर देलन। ए भैया बाप फौजी रहे तो लड़का का करे सवेरे जगे और सवेरे जगह के गैया भैंसियन के गवत वत डाल के लेहन भूसा डाल के आ डाले गोड़ में जूता या पकड़ ले नहर पकड़ ले रोड आ दौड़े। हम कहिला कि मेहनत कबो बिरथा ना जाले मेहनत कबू भी बिरथा नहीं के गई। एगो हमार गुरुजी के घरी गाना वायरल भइल बा कि लगन रही तन मन में एक दिन वो मंजिल पाई मेहनत कबो बिरथा ना गई। हम कहीं कि सपना आदमी देखना कि हम प्रधानमंत्री बन जैती तो प्रधानमंत्री यही तरह बन जेबो सपना देखला से ना बनब। अरे सपना वैसन देखा कि सपना तो के सुत ही न दे सुत के सपना देखब तो जगब तो सपना खत्म हो जाई। लड़का दौड़े लागल इतनी तेज दौड़े कि गौवा घरवा का जौन लड़कवा दौड़े वाला वहां से कहां से एक पता कर की खाद का है कौन चीज खात है सर खरा नियन दौड़त तो असर रहल फौजी का लड़का रहल जीवित सिपाही सौरी से देखें ऐसे फौजी रस के गाना पे आप हौसला बढ़ा रहे हैं चरणों में कोट कोट प्रणाम दिल से धन्यवाद भाई आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रही। ए भैया पहला बात भर्ती आवत रहे जे दौड़ दहलस जे दौड़ दहलस जे बीम खींच दहलस जे गोला बेग दहलस वो भर्ती हो जा। आज कुल कैला के बाद भी जब ले पैसा ना हो तब ले तोहार सुनवाई ना हो। सुनील यादव फौजी लालनपुर दिखाए ये फौजी रस के भाव पे फौजियों का पुरस्कार बड़ा सम्मानजनक है। रुचि पैसा का क्या मूल्य है मैं बता रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद बिहार पुलिस का भर्ती आए रहे हम देखा देखा हम आज भी जब समय निकलता है तो मैं दौड़ता हूँ 4 बजे भोर में आ देखा ऐसे शरीर फिट है दौड़ने तो लड़का कला सके गायक हमके मित्र मुकुल हमारा नाम धके ना बोला ए ब्यास चाहिए गायक कला कि तू बड़ा बिराग आवेला चला नहीं बिहार पुलिस का भर्ती आइल बा दौड़ ले हम कहने की ऐसा है कि हम बिरहा गा के खुश हैं हमके का लिया जे बोलो कला नहीं चला सहकैला में चल गई तो गईली तो पहले कुल हमरे के ताका सा कि सरवा बाहर और बढ़ैले बा पूरा ई दौड़ेला ता जब दौड़ चुप हो जा भैया चुप हो जा जब दौड़े लगली तो एक राउंड तो भाई पीछे ही नहीं कुल रियाज मरले वाला हम कब्बो का एक राउंड पीछे नहीं लेकिन जैसे बिरहा में शरीर गरम होला था दंदन दंदन चढ़ जाला वही तरह दूसरका राउंड पकड़नी तक के रोकलस नहीं लगला जा कुल जीव लिपाल निकाल आके कि चलो दौड़ तो रखा एकदम मेडिकल फिट खींच के बीम से एकदम टाइट हो गई जो लेवे वाला भर्ती साहब रहना वही ना तो जब मंच पर बोले बाबू के कहीं बोले का आदत है कहना रे भैया तू कहाँ से बार और बढ़े हुआ हम कहीं सर बिरहा गाइला कहना ठीक है तो तू भर्ती हो जाए तो देश खातिर का कबा तो हम तनी पालिश मरने की कुछ बढ़ा के बोल दे तू तनी जल्दी भर्ती हो कहना कि अगर तुम भर्ती हो जाओगे तो देश के लिए क्या करोगे हम कहीं करेजा निकाल के दे दे कहते साला झूठ बोल रहा है हटाओ इसको जल्दी हटाओ सब का साला झूठ बोल रहा है हम कल यार ढेर बोल लिए का फास यार रोकना सकना सजाए जाए दो आधा घंटा के बाद फिर आयल गायक बताओ भर्ती हो जाओगे तो देश के लिए क्या करोगे हम कहने की रुको कुछ तनी कम करी हम कहने सर सिरिंजा से निकलवा के खुनवा देश खातिर बलिदान कर दे कहना साला फिर झूठ बोला इसको बिल्कुल झूठ बोलता ना जल्दी एगो वही में मत फैन रहना बिरहा सुनत रहना बिहार पुलिस का कहना भी सुना ये गायक सुना तो आराम बिरहा सुनीला
कुल बढ़िया से समझा देना कहना बा यहाँ तो ये कही है ए भैया जब फौजी आइला भर्तिया ले वाला साहब आइला कहना के ए भैया आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, सही सही बताओगे तो भर्ती कर लूंगा नहीं तो नहीं। हम कहना कि देश के लिए क्या कर सकते हो? हम कहने सर 5 लाख रुपया घूस दे दे। कहना अरे यार तुम तो भर्ती हो गए। कहने तो खुनवा लेके हमन कहा कही जाएगा ये पहले ही करे के चाहता ना पैसा बोले के चाहता हम कहने साला यहाँ फसल कहाँ मैटर रे अली घरे पैसा 5 लाख का जुगाड़ करे तिले 15-20 दिन प्रोग्राम लिखा गई। हमने खाली 15-20 दिन में 5 लाख से ऊपर डाके लगल। हम कहीं मर्द 1 महीना में 60,000 कमाई भाई 15 दिन में 5 लाख से बेसी कमा ला थोड़ा यार ये ठीक है आदमी का सेवो करत आदमी पैसों कमाता और लेके राइफल खड़ा रह होली दिवाली में छुट्टिए नहीं दिया सर कहो जा रहा था आदमियों से भेंट हो जाता कब रुचि ले भेंट हो जाता कब उनका से भेंट हो जाता कब फलानी से भेंट हो जाता। अब वो माता वर्दी चढ़ा कोई तरह थी तब वही गली नहीं तब पैसा 5 लाख दे के जरूरत है ए भैया लइका लगल दौड़े जब दौड़ के अरे बाप रे बाप मेहनत का पसीना पसीना हो गई एक बेरी में खुली भर्ती रहा भर्ती हो गई। जब भर्ती हो गई ट्रेनिंग पूरा कई के जब घरवा का और आइल बा वर्दी कस के माई का आँख छलछला गई कि बेटा बड़ा मना कहनी लेकिन ते मनलेस नहीं तू ना मन ले बेटा जब आ गई तो तोर स्वागत बा 2 4 5 10 दिन 15 दिन घर पे बिताया है आखिरकार फौजी की छुट्टी वो फौजी का ड्यूटी निर्धारित हो गया आ गया कि कहा तुम्हारा ड्यूटी है। माँ आंखों में आंसू भर करके बन आरती का थाल सजा करके एकलौते जिगर के टुकड़े को सरहद के तरफ भेजती है। तो बिरहा में तरज हो आई तरज हमरे उस्ताद लोगन का याद पर आवेला। रामदेव गुरु जी पुल्लू गुरु जी का बिरहा बड़ा नीक होके रामदेव गुरु जी जानत हो कैसे गावा कि बहारों अरे फूल बरसाओ बहारों अरे फूल बरसाओ मेरा पुल्लू गुरु जी बड़ा मेहन रहा कहे रामदेव भैया ठीक कहा गावत हुआ पुल्लू गुरु जी करियाई पहान रखे धीरे से खड़ा हो कहा बुढ़ौती का शरीर रहा का कहा मास्टर का किसामरिया बुढ़ो का अरे मोरे राम जागा जागा भोले बाबा कहा भैया कि मेरे संग कर के डमरू से कि मेरे संग कर के डमरू से मेरे संग कर के डमरू से रे डमक डम डम चलता है। जवान का आरती का थाल सजा करके माँ और बेटी जब विदाई कर रही तो अरे चला है चला है सरहद पर चला है सरहद पर चलाने कसम है भारत माता की कसम है भारत माता की चलाने पाक की लंका
रुख कर दिया। आज अब सरहद के तरफ रुख कैले बा मास्टर, तो बिरहा में टेरी का भाव है कैसे? अरे मोरे राम वतन का रखवाला चल दिया। फिर बढ़ के था भैया, अरे क्यों वतन का रखवाला चल दिया, वतन का रखवाला चल दिया। अरे खेले खेले खून की होली, मर्द है हिम्मत वाला। ये भैया वतन का रखवाला चल दिया। जब चला परवाह मौत का कर न सका, परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है। सीमा पे रोज हम मरते हैं तो कैसी मिली। एक सवाल गाजीपुर के जर्रे जर्रे से, क्योंकि गाजीपुर लगभग हर साल गाजीपुर का एक सपूत खोता है। तो इस गाजीपुर से सवाल इसलिए भी बनता है कि कहने को तो मैं आजाद हूं, देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है, लेकिन कलेजा पर हाथ पकड़ के बताइएगा कि क्या हम सचमुच आजाद हैं? अंतरिक्ष का सैर करने वाला भारत ये बड़ा गर्व से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी होकर के अंतरिक्ष में जाऊंगा। क्या अंतरिक्ष से लेना है? मैं मानता हूं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान है, लेकिन ये देश लड़के सार बैठ जाने तो आए जाए ना। बेटा बेटा उनको बैठावा अरे भैया बनाओ इनके। क्या सचमुच हम आजाद है? गाजीपुर का शहीद होने वाला हर वो बच्चा, एक माँ ये कहती है कि मेरा बेटा फौजी बनेगा, ठीक है, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा कफन में और तिरंगा में लपेट के घर पे आए। आजादी आजादी सबको प्यारी है साहब, देश के जवानों से सबको प्यार है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मेरे घर का बेटा शहीद हो। सब लोग चाहते हैं कि देश पे बलिदान हो जाए देश के जवान, लेकिन क्या कोई चाहता है क्या कि मेरे देश का और मेरे घर का बेटा शहीद हो? नहीं चाहता। देश का जवान आज आजादी के इतने सालों के बाद देश में यह कहा जा रहा है कि हम आजाद हैं और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव यानी अमरकाल। कैसे आजाद हैं? कैसे आजाद हैं? क्या जब तक देश आजाद हुआ है तब से फौजियों की लाश आनी बंद हो चुकी है? नहीं आ रही है, रोज आती है और कहीं ना कहीं का जवान रोज मारा जाता है। जानते हैं सबसे बड़ा इसका घाव क्या है? क्योंकि फौज में एक गरीब का बेटा जाता है, फौज में एक किसान का बेटा जाता है, फौज में एक सब्जी लगाने सब्जी ढोने वाले का बेटा जाता है, फौज में एक ठेला रिक्शा खींचने वाले का बेटा जाता है। अगर फौज में मंत्री विधायक का बेटा जाने लगा ना, उस दिन से फौज का नियम कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये लोग फौजियों के लाश पे भी राजनीति करते हैं साहब। फौजियों की लाश को जाति के आधार पे व्यवस्था मुहैया की जाती है कि फलाने जाति का है इसको इतना मुहैया किया जाए, फलाने जाति का है इसको इतना मुहैया किया जाए, ये छोटी जाति का है इसे इतना मुहैया किया जाए। क्या हम इसलिए 5 लाख 25 लाख 15 लाख से क्या वो जो बहन अपने भाई के कलाई में 24 वर्ष 25 वर्ष राखी बांध करके और खिला पिला करके जवान करती है, उस बहन का भाई 25 लाख से आ जाएगा? जो माँ का एक आखिरी तारा, जो बुढ़ौती का सहारा बनता है लाठी, वो माँ का 25 लाख 15 लाख 20 लाख से वो बेटा आ जाएगा? जो बुढ़ौती का सहारा एक बाप का सहारा है बेटा, क्या 15 लाख 25 लाख से बाप का सहारा आ जाएगा साहब? नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि फलाने हमारे बिरादरी के नेता हैं, ये गलत भी करेंगे तो हमारे बिरादरी के हैं। अब ये वो दिन नहीं चल रहा है। आदेश मिले गर फौजी को
आदेश मिलेगर फौजी को औकात का था लगा देंगे। और कसम है भारत माता की नक्शे से पाक मिटा देंगे। हिंदुस्तान के फौजियों को मत पूछो, इतना जज्बा है कि अगर एक बार आदेश मिल जाए तो ये साले पाकिस्तान बंदर घुड़की देते हैं। एक बार अगर हिंदुस्तान का आदमी छोड़ जाए, ये लोग कहाँ जाए मुझे तो पता का लुकाए की जगह ना मिली। लेकिन हाँ, अगर चढ़ जाए तो राजनीतिया कैसे हुई। हमारे हिंदुस्तान के पास बंदूक भी है, निशाना भी है, लेकिन हाथ बांध करके निशाना लगाने को कहते हैं लोग। कोनो चिड़िया के भैया कतनो बांझे रही ओके, अगर ओकर पंख बांध देवे तो का उड़ पाई ना उड़ पाई। ये का बती यहाँ कुल पाकिस्तान वाला यार, इनको 2 करोड़ 2.5 करोड़ इनकी आबादी है। हमने का देशवा में 2-2.5 करोड़ आसाराम को छेला हूँ खान के मुआ दी हम लोग के पागल न कर दिया समझ दे ये मुआ दिया कुल बचिया यहाँ, लेकिन मजबूर हम आदमी वही लोग काय गइल हमन में मैं के चेला वहां सारा में गई नहीं समझ में नहीं। ए भैया आदेश मिलेकर फौजी को औकात का था लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की नक्शे से पाक मिटा देंगे। 2-3 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद घरे आइल। आज जब घरवा आइल तो अपने बहन का शादी तय कर दलस, ज्योतिया का शादी तय कर दलस। बहुत बढ़िया घर में सदिया तय करके फिर चल गए। सदिया तय करके फिर बॉर्डर पर चल गए भैया। शादी का दिन तय कर दलस, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का हालात लगल गबड़ाए। देखला लोग ना वनडे T20 मैच कुल जौन होत रहा, T20 में मैचवा होत रहा, लेकिन हाथ का मिलौल ना होत रहा। कुल गजब आदमी हो यार, माने मैच होई लेकिन हाथ का मिलौल ई तो ऊ बात भइल कि हम देखा रसवा खाइला लेकिन पीसिया ना खाइला। शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी के रसा दे दे तो मोई से जी ले। तो ये हाथ कुल ना मिला तो बाकी कुल चीज भयल है। ए भैया फौजी ड्यूटी देने लगा। माँ घर से कहती है कि बेटा थोड़ा जल्दी आ जाओ, तेरे बिने घर भी सुना है और तेरे बिने घर ही नहीं सुना है। बहन की शादी पड़ने वाली है। लगा छुट्टी पे छुट्टी लगाने, लेकिन छुट्टी कैंसिल होती गई। अब तो लाचार हो गया कि एक लौती बहन की शादी में मैं ही नहीं जाऊंगा तो क्या मतलब है। आखिरकार छुट्टी मिल गई, लेकिन जानते हैं कल बहन की शादी है और आज छुट्टी मिली है। आखिरी ड्यूटी है, रात का समय है। 12 बजे रात से 4 बजे भोर तक फौजी का ड्यूटी है। भैया हो लेकर के असलहा, पानी बोतल, टॉर्च लेकर के बंकर पे चढ़ गया। शीतलहरी का समय हो, रात का ठंडा का समय हो। आज जब 12-1 बजे जब 3 बजे वाला है, तब पाकिस्तान का तरफ से कुछ लाइट बरत बा बुताता। सोची ना पैलस के रे, एक तरफ हम फौजी हैं, एक तरफ उधर फौजी हवन, लाइट बरत बुतात कैसन बा। आखिरकार कहीं आतंकवादियन का हमला तो ना होई, का कर उतर के भाग जाई का। काहे कि अगर हम आज मारा जाए तो कल बहन के डोली के उठाई। लेकिन एक दिल कहता ही हो कि अगर आज यहाँ से भाग जाई तो लोग कही कि फौजी बिरजू सिंह का नहीं कोनो कायर का लड़का है। मन में लड़का सोच रहा है क्या, सरहद ऊपर परसे बम संगीन गिन कर मारेंगे। अरे मौत का पिक्चर देखी साला चीन गिन कर मारेंगे। देखलस 3 आतंकवादी लाइन लगा करके, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कटैलवा तार है वही तरवा के खच 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 काटत हो।
ये हिंदुस्तान में घुस गए हैं तीनों आतंकवादी और आके दहशत गर्द फैले हैं। मतलब हम डांड पर बैठे रही हमारे के खेत चरा ले ये ओखे दे कालस का मास्टर अरे किससे न समझा अरे किस्मत का दुर्दीन की न करम मारे हुआ विरासा दिन की न करम मारे आतंकवादी में से अरे ठोक के मैगजीन तर 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 सामने वाला आतंकवादी के मर्र से यहाँ से लेके यहाँ तक छेदा गए। 3 बजे था कुल सिपाही सोचना किला अकेले ऊपर आ मुठभेड़ हो गए लगा था। अब जे जौन चीज पहले ना पहले लेके अपन अपन असरहा दौड़ल बा और बंकर से भारत माता की जयकारी लगाते हुए उहो चलल हो। नीचे से फौजी और ऊपर से वो फौजी जवान बिरजू का लड़का मनुआ चलल हो। तो चलल हो तो तनिक सयाल है यहाँ पकड़ ले मास्टर हाथों में हथियार और लाल लाल आंख कर करके हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए आता है। इधर से हिंदुस्तान के नौजवान लगा करके पिस्टल ठोक करके मैगजीन ठोक करके अगर साला अगर खूर खार करिहन तो मारल जाए बेमरौत। चारों ओर से आतंकवादियों को घेर लिए। अरे बे साले कौन हो? टारच बारह गए 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी के जो आगे रहे ओके तो गोली लगल है तो मरही उला ओके टांग के कुल साइड कैलन। दूसरा आतंकवादी पर वो में सुरक्षित बसल है ओकरो के टांग के साइड कैलन। तीसरा आतंकवादी के बरलन तो कोनो मर्द ना वो मेहरारू रहल। अरे साले हिंदुस्तान में मर्दों के जैसा लड़ना नहीं जानते, अब लड़कियों को लेकर के घुसपैठ करते हो। कौन हो? कहां से आ रहे हो? हाँ और ना, बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर कुछ इधर उधर किए मार करके खोपड़ी खोल दी जाएगी। जो बीच वाला आतंकी था बोला साहब गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं पाकिस्तान में कहां से हूं, कहां जा रहा हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा मंसूबा क्या है। सोचिएगा क्या कहता है। कल 14 जून अरहली सुना वह झीड़ी वाला मेलवा बाबू।
गोली चलाओ, ये गोलियों की बात करते हो? तेरे जैसे गोली बारूद से 10 वर्ष पहले खेल करके, और जिस वर्दी पे तुझे घमंड है, तेरे जैसे वर्दी से खेल करके छोड़ दिया हूं। कौन हो? किसी जानना चाहते हो? पंजाब में मेरा गांव शेखपुर, मेरा नाम फौजी बिरजू सिंह है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कर्नल बोला कि जब जितने पाकिस्तानी साले पकड़े जाते हैं वो अपने आप को पहले हिंदुस्तानी बताते हैं। क्या परिचय है तुम्हारा, हिंदुस्तानी हो तुम? कलश के हिंदुस्तानी हूँ। 10 वर्ष पहले झीड़ी के मेला में परिवार के साथ घूमने गया था। उस परिवार में एक बम विस्फोट ने मेरे जिंदगी का इतिहास बदल दिया। आंख मेरी बंद हुई हिंदुस्तान में और खुली पाकिस्तान के जेल में। 9-10 वर्ष पाकिस्तान के जेल में बिताया। पाकिस्तान का जेलर करीम खान आकर के बोला कि अरे गजब, यहाँ साल 2 साल में फौजी मरते मरते बसते हैं, 9-10 साल बीतने के बाद भी तुम्हारा शरीर जिस का तस है, तुम किस मिट्टी के बने हो जी? कौन हो तुम? वो पाकिस्तान का जेलर करीम खान मुझे अपने घर पे लेके चला गया और मैं उसके घर पे दरवानी करने का काम करने लगा। जेल से आजाद हुआ, दरवानी करने लगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे शौक से गोली मार सकते हो। कर्नल बोला कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तू हिंदुस्तानी है। ये लड़का कौन है और ये लड़का के साथ में ये लड़की कौन है? मर रहा है पहले जो जिसे गोली लगी है, वो बोला कि मैं झूठ बोल के भी क्या करूंगा। झूठ उस समय बोला जाता है जिस समय अपने आप को बचाया जा सकता है। अब न मुझे भगवान बचा सकते हैं, न कोई मेडिकल की टीम बचा सकती है, न कोई डॉक्टर बचा सकते हैं। मैं तो मर जाऊंगा, तो मरते समय झूठ मैं नहीं बोल सकता। मैं सच बोल करके और मरना पसंद करूंगा। कौन हूं मैं और मेरे साथ में लड़की कौन आई है? क्या कहता है सदर का भाव? अरे बाबूजी से दूर हो गई तवने छाना, अरे भोजन बनौनी होया पंकित के मझार। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी तो छोड़ा, इन्हीं का जन आतंकवादी जी के कहत बड़ा इनकरे लड़का हैं। आँख हमारो बंद भइल हिंदुस्तान में, लेकिन खुलल पाकिस्तान का जेल में नहीं। उमरिया हमार छोट रहे 14-15 बरिस। हमके पपिया आतंकवादियन का खेमा में डाल देना भोजन बनावे का काम। 10 बरिस भोजन बनैनी, विश्वास जीत लनी। अब सब्जी का थैला लेके मार्केट भी निकल जाई, विश्वास जीत गई नहीं। और पूछत हुआ कि लड़की के है, तो सुनाई लड़की के हुआ और ना है। सब्जी मंडी में गई नहीं, सब्जी लिया खातिर। वही जेलर का बेटी मिलली सभाना, देखे में भइल नैनवा कच्चा। अरे मुस्लिम का बेटे ही ना तवन भाई, अरे मुस्लिम का बेटे ही ना तवन भाई। सब्जी का थैला लेके जब वहीं गई नी, ये लड़की से भेंट हो गई। ये हमके पसंद कर लेलस, हमें के पसंद कर लेनी। पूरी बात बतैनी, आई अपना घरे लेके गई। तो देखबा केहू और ना हो बाबू, ये बल्कि उहे करीम खान का बेटी हिया जहाँ हमार बाबूजी दरवानी करत रहलन। ये करा घरवा जाते बाबूजी से भेंट हो गई। आज जब बाबूजी से भेंट हो गई, लिपट के हम लोग दोनों लोग रोए।
बारे मुस्लिम की बेटी पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर के आई। अफसोस मुझे मरने का नहीं है साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि भारत के सरजमी पे आकर के भी अपनी बुढ़ी माँ अपने भाई से नहीं मिल पाया। ये इस बात का मुझे अफसोस है। इतना बतिया सुनते बगल में हथियार लेकर के मोनू इस भाव से खड़ा था कि अगर ये आतंकवादी कुछ करेंगे तो मारूंगा गोली, लेकिन हाथों का हथियार छूट गया। भैया 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 कह के जा करके सोनू के चरण में गिर गया। सोनू कुछ समझ पाता कि तुम कौन हो? बोला मैं कोई और नहीं हूं भाई, मैं कोई और नहीं हूं, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं सरहद पे आया भैया। मैं कोई और नहीं हूं बल्कि जिस मेले में तुम्हारा साथ छूट गया था, उस मेले में माँ के साथ मैं रह गया था। तुम्हारा छोटा भाई मोनू भैया आए हो भैया कह के करेजा पर मुक्का मारे लगलन। भेंट भी भयल। तो ये उन्हीं समय में जो समय में हम दुनिया के छोड़ के जात बनी, आखिरकार लिपट करके एक दूसरे से सोनू बोला कि मैं मर जाऊंगा। अरे भाई पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो गया है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूँ। मोनू का हाथ कांप रहा है, क्या चाहिए भैया और मैं क्या दे सकता हूँ? सोनू बोला कि ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, फिर पाकिस्तान जाएगी, ये मारी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान रहेगी तो किसके सहारे रहेगी? ऐसा कर भाई तो इसका हाथ अपने हाथ में ले ले। हाथ में दे करके सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सभी लोग रोने लगे। कागजी कार्रवाई करने में पूरा दिन बीत गया, पता नहीं चला कि बहन की शादी है। बहन के शादी के भोर के दिन लाश को तिरंगे झंडे में अपने रिक्श पे ले करके, हालांकि फौजियों की लाश सिर्फ तिरंगे झंडे में जाती है, लेकिन गलती से एक फौजी के हाथों से इनकाउंटर हुआ था तो सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लेकर के गांव के बाहर मोनू खड़ा हो गया। पापा मैं पहले माँ को देख लूं, भूल गया है कि शादी है, मैं पहले माँ को देख लूं। आखिरकार जाता है आंगन में, शादी संपन्न हो चुकी थी। आंगन में बहन बैठी थी। वो बहन जो भाई के आने पे लोटा का पानी लेकर के दौड़ जाती थी कि मेरा भैया आया, मेरा भैया आया। वो बहन देख रही है कि फौजी आया है, लेकिन खड़ा होकर के वहां से खड़े होने का नाम नहीं ले रही है। शादी हो चुका था, समाज का कुछ ऐसा रिश्ता है साहब, जिस रिश्ते के चलते मजबूर हो जाती है बहना। बगल में सास, बगल में ससुर, देवर, सारे रिश्तेदार बैठे हैं, देख रही है लेकिन नहीं खड़ा हो पा रही है। बुढ़िया के पता चलल कि तुम्हारा बेटा आइल बा। चश्मा का शीशा पोछत पकड़ के ठिमुनी बुढ़िया आयल। फौजी बीच आंगन में खड़ा है, जा करके कॉलर पकड़ लेती है अपने बेटे की। बेटा कितना रुपया कमैले होइबा हो बेटा, एक रात में तू कितना रुपया कमैले होइबा? एक लौती बहन, जवन बहन तोरे कलाई में राखी बांधत रहल, ई मन में आशा ले ले रहल कि हमार भैया यही, हमार भैया हमार बियाह में कितना रुपया कमा ले लो बे लाल। माँ ऐसा नहीं है माँ। अरे ऐसा नहीं है तो क्या है, बारात गांव के लोग तो आड़ लहन रे बेटा, लेकिन जब धार गिरावे का पारी आई, एक तरफ गांव का लड़का धार गिरावत रहा, लेकिन एक तरफ से तब बहन कया शुरू करना रहा बेटा। कितना रुपया कमैले हुई बे लाल? कलश माई हम मानत नहीं कि ना नहीं, लेकिन कुछ तोरा खातिर लेके आई बनी माई, तोरा खातिर कुछ लेके आई बनी माई। बुढ़िया का डंटा फेंक दी, बोली कि जो औरत 10 वर्ष से विधवा का ताना झेल रही है, उसे तुम क्या ला सकते हो बेटा? तब तक पीछे से आवाज दलस की पापा पापा। अरे पीछे से दाढ़ी पार बढ़ले अले, वही सीला का कंधा पर
हाथ रखलन फौजी बिरजू सिंह, बड़ी गंभीर स्वर में कहलन, कारे सिलवा, अरे भुला गईली कारे, कौन ऐसा मेहरारू हुई हो भैया, कौन ऐसा मेहरारू हुई जो ने अपने पति का आवाज 10 बरस के बाद भी ना पहचान ली। लिपट गई जियरा से और रो करके कहने लगी, का हो सैया, अगर हम तो के निक ना लागत रही तो कह दे रहता, कहीं जिंदगी बिता ले होती। 10 बरस विधवा का ताना, जेके खाए का सऊर ना, जेकर रुस्ता चले का सऊर ना, वो कलश की अपन मांग का सिंदूर के खा गई, अपने बेटा के खा गई। एक चेहरा देखल पाप है, काहे ऐसा कैला ये सैया, कहना हमारे हाथ में ना, इस सब भगवान का हाथ में बा। कहना ठीक बा, भगवान का हाथ में बा तो सुना, एक बेटा के छोड़ के गई रहला, एक बेटा के छोड़ के गई रहला, एक बेटा के फौजी बना दली, एक बेटी के छोड़ के गई रहला, एक बेटी का बियाह करके आज विदाई करते। तोहरे संग वो तो एगो बेटा गई रहला, वो बेटुआ के का बनैला, वो बेटुआ हमार कहाँ बा, कहना वो बेटुआ भी बहुत कुछ बन गई बा, कहाँ बा, कहना गांव को बाहर बा, तो से मिलल नहीं चाहत, थक गई बा। अरे बाप रे बाप, जैसे खूंटा तोड़ा करके गैया बछरुआ का पिछवा दौड़े न हो भैया, माई अपने लाल के खोजत दौड़त गई, सुतावल बेटा के इतनी आनंद फानन में कुछ जान नहीं खे पावत, लगल जगावे, जगह सोनू, जग सोनू, अरे जग अपने माई से एक बार बोल दे बेटा, अपने माई से खाली एक बार कह दे माई, कह दे लाल। सोनू बाड़न की जागा, बाबू हो, करेजा पे हाथ सहला रही है, तब तक एक अंगुली गोलियों से छेद हुए शरीर में एक अंगुली जा करके पी जाता है, हाथ पीछे कर लेती है। हमार लाल का शरीरिया कैसन गीला गीला बा, फार धलस, जब शर्ट फरलस तो देखलस कि पूरा शरीर छेदाइल बा। अब तो आंख का आंसू भी नहीं चल रहा है, कठपुतली हो गई माँ। पीछे से मोनू आके कहता है कि माँ बस रोना मत, तू रोना मत माँ, भैया हम लोगों के बीच में नहीं रहे। किस सहारे रोएगी वो पगली, एक तरफ घरात, एक तरफ बारात, एक तरफ दूल्हा, एक तरफ दुल्हन, बीच में अपने बच्चे की लाश को लेकर के एक फौजी से सवाल करती है कि कहता है कि रोने के लिए। एक बात सुन बेटा, क्या कहती है, कि रोली मतारी देखी बेटा के लासिया, अरे पहले डोली उठी की आरती बाजल गम के बसिया। अपने बेटी के डोली में बैठावे का काम शुरू कैली, एक तरफ वो लाश बन के आ गई। पहले केकर विदाई हुई बेटा, अरे लइकवा का मुहमा पर माछी उछी बैठ जा, माई मरल लइका का भी मुंह पर से माछी हो कहे हो भैया, माई मरल लइका का मुंह पर से माछी हो गए कि हमारे लाल के माछी न लगा। सो अपने बेटा से एक सवाल करे, मरल बेटा से, कहाँ रहला हीरा हमार हो, कौन कमी भइल हमके गइला बिसार हो। अरे की विधवा बन के जियली नहीं छूटल ससिया, पहले डोली उठी की आरती बाजल गम के बसिया। आखिरकार बाबूजी, एक तरफ बेटी का विदाई किया गया और एक तरफ बेटा का विदाई किया गया। सवाल ये नहीं है
कि किसकी विदाई कहाँ, इंसान तो मरना है और मर जाएगा। सवाल ये है कि फौज का नियम कुछ ऐसा है मेरे भैया कि आपका बेटा आपका भतीजा अगर 1 सेंटीमीटर छोटा रहे, 1 सेंटीमीटर, तो उसे हाइट में काट दिया जाता है कि वो हाइट नहीं लिया जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया है। लेकिन आए दिन हिंदुस्तान के नौजवान बोटी बोटी काट के सरहद से दुश्मनों द्वारा आ रहे हैं। आप 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो बाप वो माँ अपने बेटे को बोटी बोटी में कैसे बर्दाश्त कर सकती है बाबू, अपने बेटे को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे नेता के विषय में सोचना पड़ेगा जो नेता समाज की बात और फौजियों की बात करे। जो फौजियों की बात करेगा वैसे नेता के विषय में सोचना पड़ेगा। गुरु खानदान का परिचय बा कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामन लाल गुरुकारी अरे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि अरे बच्चन भी बड़े पुजारी। चल दिया तो सुधीर और विजयलाल का बिरहा पर से चाला वाला चल दिया। जीव सिपाही सौरी से ये पुरस्कार सिपाही जी के द्वारा देवल के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सब भैया के यथाउचित प्रणाम पहुंचे।